तो दोस्तों मैं अमृत कुमार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम खान सर के सामान्य ज्ञान के क्विक रिवीजन की नोट्स जो है इसको पूरा करेंगे। अब पूरा में जो है हम सिर्फ भारतीय संविधान को जो है आज पूरा यानी कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा इसके बाद जो हम इतिहास को करेंगे, जिसमें भारतीय इतिहास में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास भी इसमें आएगा। उसके बाद जो है अर्थव्यवस्था को हम करेंगे, उसके बाद भारत का भूगोल करेंगे, सामाजिक विज्ञान करेंगे, उसके बाद जो है विविध को हम करेंगे इस किताब में। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में जो है हमने खान सर के एसएससी के लिए जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उसको हमने किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख सकते हैं। अगर आप कोई भी वीडियो या किसी भी बुक का सॉल्यूशन चाहते हैं, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी कंपटीशन का किताब हो जो आप करवाना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम जो भारत के संविधान को देखेंगे, और ये जो है क्विक रिवीजन के लिए करके है। अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है। वही क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है जो काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैनल पर आपको हमेशा प्रीमियम कंटेंट एंड प्रीमियम क्वालिटी में हर चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन की जो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें सजाया गया है। आपको याद करने में भी आसानी होगा। एक क्वेश्चन को हम 2 बार 3 बार 4 बार भी बोलेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो और सुविधा हो। ठीक है, तो देखिए ये किस किस चीज़ के लिए जो है उपयोगी है। तो देखिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन स्टेट पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, एसएससी, एसआई, कांस्टेबल, रेलवे, ईटीसी और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो इसमें आपका ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए विषय सूची की यदि हम बात करें तो विषय सूची में आज के जो हम वीडियो में देखेंगे वो जो है हम देखेंगे संविधान सभा से लेकर और संविधान संशोधन तक जो है आज की इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे। यानी भारतीय संविधान यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को हम पूरा जो है आज कर लेंगे। ठीक अगले दिन जो है प्राचीन इतिहास को हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद मध्यकालीन इतिहास को करेंगे और उसके बाद जो है आधुनिक भारत के इतिहास को करेंगे। एक एक करके सारे चीज़ों को हम ख़त्म करते चले जाएंगे और आपका रिवीजन भी कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। उसके बाद जो है अर्थव्यवस्था को हम करेंगे, उसके बाद भारत का भूगोल को हम करेंगे, विज्ञान को करेंगे, उसके बाद विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान आएगा, और विविध को हम उसके बाद सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, यदि आप अगले वीडियो के लिए भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे जो है ये वीडियो आपके सामने हमेशा आता रहे। जैसे ही अपलोड करें, ठीक है, आप तक ये वीडियो जो है पहुंचता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले भारतीय संविधान की तरफ से। ठीक है, भारतीय संविधान में जो है पहला चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संविधान सभा। भारतीय संविधान में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, संविधान सभा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं एकदम से। तो देखिए संविधान सभा यानी चैप्टर 1 है ये। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम मौखिक रूप से संविधान सभा की मांग 1895 में जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। यानी भारत में सर्वप्रथम जो है मौखिक रूप से यानी लिखित रूप नहीं, मौखिक रूप से जो संविधान सभा की मांग जो किया गया था वो 1895 में जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। किन के द्वारा, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। वर्ष 1934 में लिखित रूप से संविधान सभा का विचार मानवेंद्र नाथ राय ने दिया था। यानी वर्ष 1934 में जो है संविधान सभा का विचार मानवेंद्र नाथ द्वारा दिया गया था। यानी लिखित रूप से संविधान जो राय दिया गया था वो किन के द्वारा, मानवेंद्र के द्वारा, लेकिन मौखिक रूप से 1895 में और लिखित रूप से 1934 में। मौखिक रूप से बाल गंगाधर तिलक और लिखित रूप से सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार जो दिया गया था वो मानवेंद्र नाथ के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब देखिए जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अब देखिए जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर संविधान सभा का गठन किया गया था। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर संविधान सभा का गठन जो है किया गया था। संविधान में कुल जो है 389 कुल जो सदस्य था, संविधान में कुल सदस्य 389 निर्धारित किया गया था। संविधान में कुल सदस्य 389 निर्धारित किया गया था, जिनमें 292
ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। एक बार और इससे पढ़ते हैं थोड़ा। देखिए, संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे वो थे 389 सदस्य थे। 389 सदस्य कहाँ, संविधान सभा में कुल सदस्य की संख्या कितनी थी? 389 सदस्य जो थे वो संविधान सभा में थे, जिनमें 292 सदस्य जो थे वो थे ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, ब्रिटिश प्रांत के। 4 जो थे चीफ कमिश्नरी प्रांतों के प्रधान थे और 93 जो थे वो थे देशी रियासत। 93 कितना थे? देशी रियासत। ठीक है, टोटल संख्या अगर पूछेगा तो 382। अब देखिए, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है अस्थायी तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। फिर 11 दिसंबर 1946 को बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया था। देखिए, 9 दिसंबर को 1946 को संपन्न हुआ था संविधान सभा की प्रथम बैठक, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ, उसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किनको? तो अस्थायी अध्यक्ष उसमें चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को अपनाया था। देखिए, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को क्या किया था? अपनाया था। यानी 22 जुलाई राष्ट्रध्वज को कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अब देखिए, प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन जो है किनके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया। इस समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो 7 थी। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो 7 था। B.N. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। B.N. राव कौन थे? संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव थे। B.N. राव। देश के विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। देश के विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का गठन किया गया। इसके बाद में यानी इसके पश्चात सभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है 200 निर्धारित किए गए, 200 निर्धारित हुई थी। 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसके पश्चात संविधान में कुल सदस्यों की संख्या कितने? कुल सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 299 निर्धारित किया गया था। 299 निर्धारित किया गया था। ठीक है। संविधान सभा का वाचन 3 चरणों में 114 दिनों तक हुआ था। संविधान का जो वाचन हुआ था, संविधान का वाचन 3 चरणों में हुआ था। 3 चरणों में 114 दिनों तक हुआ था। 3 चरणों में 114 दिनों तक। संविधान में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। संविधान सभा में जो कुल महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी? 15। संविधान सभा में जो थे कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल महिला सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 15। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान का अंगीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकार किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से क्या किया गया था? तो पूर्ण रूप से लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। तो विशेष वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विशेष वर्ष 2015 से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कुछ तो ठीक है। देखिए,
2015 से जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जो थे 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। मूल संविधान में 22 भाग था। ये सारी चीज़ें तो सबको लगभग याद ही होता है। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में 22 भाग था, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में जो है अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अनुसूचियों की जो संख्या है वो है 12। अब देखिए, प्रारूप समिति में जो सदस्य थे उनको थोड़ा हम देखते हैं। प्रारूप समिति में जो सदस्य थे उनको हम देखते हैं कि कौन कौन थे सदस्य। तो प्रारूप समिति में जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा स्वामी जो थे इसके सदस्य थे। प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी। ठीक है, आपसे पूछेगा कि इनमें कौन ऐसा है जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे या प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, चुन के आपको बताना होता है प्रश्नों में। तो देखिए, दूसरा क्या है? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी प्रारूप समिति के सदस्य थे। डॉक्टर के.एम. मुंशी ये प्रारूप समिति के क्या थे? सदस्य थे। डॉक्टर के.एम. मुंशी। मोहम्मद सदाउल्ला, गोपाला स्वामी अयंगर। ठीक है, एन माधव राव यानी बी.एल. मित्र की जगह एन माधवराव और टी.टी. कृष्णमाचारी डीपी खेतान की मृत्यु के बाद यानी टोटल जो है प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे? सदस्य थे टोटल 7। संविधान सभा की प्रमुख समितियां और अध्यक्ष। संविधान सभा की जो प्रमुख समिति है और उसके अध्यक्ष जो थे वो कौन कौन हैं, तो उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान के समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति संविधान के कौन थे? देखिए, संघ या संघ संविधान या संघ शक्ति संविधान। ठीक है, तो ये कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान हो या संघ शक्ति समिति के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष। अब देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान की जब भी बात हो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है प्रांतीय संविधान समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी थे। मौलिक अधिकार कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति के कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। अल्पसंख्यक
उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। इसको थोड़ा एक बार और देख लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कितने गया, ये तो प्रारूप समिति पर आ गए। तो देखिए संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के जो अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी। और अल्पसंख्यक परामर्श उप समिति के एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। अगर अभी एक दो बार आप देख लेंगे तो काफ़ी ही अच्छे तरीके से जो है आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और ये सब प्रश्न बनने वाले हैं एग्ज़ाम हॉल में, ये सब पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं संविधान के भाग। संविधान को भाग को देखते हैं थोड़ा। संविधान के भाग संबंधित विषय और अनुच्छेद। देखिए यहाँ भाग दिया है, यहाँ विषय दिया है, यहाँ क्या है? अनुच्छेद दिया है, ठीक है। तो भाग 1 की यदि हम बात करें, संविधान के भाग 1 की यदि हम बात करें तो उसमें जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में कहा गया है। संविधान के भाग 1 में क्या है? तो संघ, उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। संविधान के भाग 1 में क्या है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। संविधान के भाग 2 में क्या है? संविधान के भाग 2 में है नागरिकता है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11। संविधान के भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में क्या है? नागरिकता है 5 से लेकर 11 तक। 5 से लेकर 11 तक संविधान के भाग 2 में नागरिकता है। नागरिकता क्या है? 5 से लेकर 11 तक। 5 से लेकर 11 तक क्या है? नागरिकता का वर्णन है। मूल अधिकार भाग 3 में, भाग 3 में, भाग 3 में क्या है? तो मूल अधिकार है। भाग 3 में मूल अधिकार है। संविधान के भाग 3 में क्या है? तो संविधान के जो भाग 3 है उसमें जो है मूल अधिकार है। मूल अधिकार कितना में है? तो भाग 3 में मूल अधिकार है 12 से 35। 12 से 35। देखिए नागरिकता है 5 से लेकर 11 भाग 2 में, ठीक है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में, भाग 1 में है, ठीक है। और भाग 4 की यदि हम बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में। भाग 2 में है नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11। भाग 3 में है मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35। और भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, ठीक है। अब देखते हैं आगे। भाग 4 का 1 में यदि हम देखें तो अनुच्छेद 51। भाग 4 का 1 में मूल कर्तव्य। भाग 4 का 1 क्या है? भाग 4 ए जो है वो है मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए में। भाग 4 का ए मूल कर्तव्य है अनुच्छेद 51 से लेकर 51 ए का, अनुच्छेद 51 ए। अब देखिए भाग 5 में यदि देखें तो संघ सरकार है। भाग 5 में संघ सरकार है। भाग 5 संघ सरकार अनुच्छेद 52 से लेकर 151। भाग 5 में संघ सरकार के बारे में बताया। भाग 5 में क्या है? संघ सरकार है अनुच्छेद 52 से लेकर 151। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 में है संघ सरकार है भाग 5 में। भाग कितना में? तो भाग 5 में। भाग 6 में यदि हम देखें तो 6 में है राज्य सरकार। राज्य सरकार है अनुच्छेद 152 से 237। अनुच्छेद 152 से 237। अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 152 से 237। अनुच्छेद 152 से 237। अनुच्छेद 152 से कितना है? 237। 237।
भाग 7 की यदि हम बात करें तो निरसन, भाग 7 में क्या है, निरसन है। अनुच्छेद 238, अनुच्छेद 238, अनुच्छेद 238 भाग कितना में है, तो भाग 7 की यदि बात करें तो अनुच्छेद 238 है निरसन। अनुच्छेद 238 क्या है, निरसन है, निरसन, निरसन। भाग 8 में यदि देखें तो केंद्र शासित प्रदेश है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद 239 से 42, अनुच्छेद 239 से 42, अनुच्छेद 239 से, अनुच्छेद 239 से 42, अनुच्छेद 239 से 42, अनुच्छेद 239 से 42 है। भाग 8 में यदि हम देखें तो केंद्र शासित प्रदेश है। भाग 8 में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है 239 से 242, 239 से 242, 239 से 200 कितना है, 42। भाग 9 की यदि हम बात करें तो भाग 9 में जो है पंचायत है 243 से 243 से 243, ठीक है। भाग 6 में क्या है, ये भाग 9 में क्या है, पंचायत यानी 243। भाग 9 में क्या है, पंचायत है, भाग 9 में पंचायत है। अब 9 का ए, भाग 9 का ए किसमें है, भाग 9 का ए नगर पालिकाएँ से, भाग 9 का ए किसमें है, नगर पालिका, भाग 9 का ए नगर पालिका है। नगर पालिका 243 पी से 243 जेड जी 200 नगर पालिका, भाग 9 ए नगर पालिका, अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी। अब देखिए भाग बी, भाग 9, भाग 9 का बी, भाग 9 बी सहकारी संस्थाएं हैं, भाग 9 बी सहकारी संस्था है, अनुच्छेद 243 जेड एच से जेड टी तक है। अनुच्छेद सहकारी संस्थाएं किसमें है, तो भाग 9 का बी, भाग 9 का बी, भाग 9 का बी, भाग 9 का बी, भाग 9 का बी क्या है, अनुच्छेद 243 जेड एच से अनुच्छेद 243 जेड टी तक। भाग 10 की यदि हम बात करें, अनुच्छेद भाग 10 की यदि हम बात करें तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, भाग अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244 का ए। भाग 10 में क्या है, तो भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र जो है अनुच्छेद 244 से 244 के ए में है। जनजाति से रिलेटेड कितना है, 244 से 244 ए में है भाग 10 में। संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग 9 में क्या है, तो भाग 11 में क्या है, भाग 11 में है संविधान के भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है। संघ और राज्यों के बीच क्या है, संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, भाग 12 में क्या है, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, अनुच्छेद 264 से 300 के ए में। भाग 13 में क्या है, भाग 13 में है वाणिज्य और व्यापार, भाग 13 में है वाणिज्य और व्यापार, भाग 13 में है वाणिज्य और व्यापार, अनुच्छेद 301 से 307, अनुच्छेद 301 से 307 है भाग में वाणिज्य और व्यापार, वाणिज्य और व्यापार। भाग कितना में है, तो भाग है 13 में। भाग 14 की यदि हम बात करें तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। अब देखिए भाग 14 के ए में यदि हम जाएंगे, भाग 14 के ए में तो अधिकरण है, अधिकरण के माम है कितना में है, अनुच्छेद 323 से 323 के बी में है, ठीक है। भाग 15 में यदि जाएंगे तो भाग 15 में निर्वाचन का व्याख्या, भाग 15 में निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 तक है। भाग 16 में कुछ वर्गों के विशेष उपबंध है, अनुच्छेद 30 से अनुच्छेद 342 में। और भाग 16 में यदि हम 17 में यदि जाए, भाग 17 में जाएंगे तो राजभाषा है, भाग 17 क्या है, भाग 17 राजभाषा, अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 343 से 351। आपातकाल का प्रबंध जो भाग 18 में, आपातकाल भाग 18, आपातकाल कितनावा भाग में है, तो भाग 18 में जो है 352 से 360। आपातकाल का प्रावधान भाग कितना में है, 352 से, अनुच्छेद 352 से 360, और भाग कितना है, भाग 18। भाग 19 की यदि हम बात करें तो प्रकीर्ण है, भाग 19 जो क्या है, प्रकीर्ण है, अनुच्छेद 361 से 367, अनुच्छेद 361 से 367, अनुच्छेद 361 से, अनुच्छेद 361 से 367 प्रकीर्ण है, प्रकीर्ण।
भाग 20 की यदि बात करें तो संविधान संशोधन से। भाग 20 क्या है? संविधान के संशोधन, संविधान संशोधन से। भाग 20 क्या है? संविधान संशोधन। अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 क्या है? संविधान के संशोधन। अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध, अस्थायी संक्रमण कालीन और अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध कितना में है? तो अनुच्छेद 369 से 392, 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 अनुच्छेद 369 से 392। अब भाग 22 के बारे में हम देखते हैं। भाग 22 क्या है? तो संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में अनुच्छेद 393 से 395 अनुच्छेद, ठीक है।